अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नाम है, आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे अंजू के हवाले से और सीमा हैदर के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों ख़वातीन पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान और इंडियन मीडिया और इवन कि इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई हैं और अंजू जो है वो अचानक भारत चली गई है। जी हाँ, अंजू तो अचानक भारत चली गई है, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ी अपडेट की आई है कि अंजू को एटीएस ने उठा लिया है। जी हाँ, अंजू को एटीएस ने क्यों उठाया है? सबसे पहले तो अंजू के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि भारत ने अंजू की सिटीज़न तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। भारत की सिटीज़न तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। वो ये कहते हैं कि जी ये पाकिस्तान की सिटीज़न है। हम उनको बताना चाहते हैं कि ये भारत की सिटीज़न है और ये विज़िट के लिए पाकिस्तान आई थी। वहाँ पर आकर इसने कोर्ट मैरिज का भी मामला चला, लेकिन बाद में अंजू और नसरुल्लाह ने इस चीज़ को डिनाई किया कि ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है। और वहाँ पे फिर उसने अपर दीर पाला देखा और नसरुल्लाह ने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी की अंजू की। और अब वो अपना जो 1 साल का उसका विजिट वीज़ा था जो इसने एक्सटेंड करवाया था उसको महदूद करके भारत चली गई। अब यहाँ पे अगर नसरुल्लाह का मौक़िफ़ सुना जाए तो वो यही कहता है कि बिल्कुल वो सुलह सफ़ाई से गई है और उसने अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से अपना वीज़ा जो है उसको महदूद किया है और वो चली गई है भारत में। किसी किस्म का कोई नाराज़गी नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है। वो अब भारत में पहुँचते ही भारत ने उसको ऑन करने से इनकार कर दिया और भारत ने कहा कि ये कोई ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान में गई थी और सीमा हैदर की तरह ये भी पाकिस्तान की कोई एजेंट है। और एपी सिंह के कहने पर एटीएस और दीगर इदारों ने अंजू के ऊपर कार्रवाई की है और उसको अरेस्ट कर लिया है। बहरहाल अभी अंजू पे इंटेरोगेशन चल रही है, उसको देखा जा रहा है मामला को। अब यहाँ से आप देखें कि कितना डबल स्टैंडर्ड है। सीमा अगर पाकिस्तान से जाती है तो वो भी जनाब एजेंट है, अगर अंजू पाकिस्तान से वापस चली जाती है तो वो भी एजेंट। बहरहाल मैंने डे वन से कहा था कि अंजू का जो कंडक्ट था वो बिल्कुल गलत था, सीमा हैदर का कंडक्ट भी बिल्कुल गलत था, क्योंकि ये तलाक लेकर नहीं आई थी। अंजू जो है वो भी तलाक लेकर डिवोर्स लेकर यहाँ पे नहीं आई थी और यहाँ पर आकर इसने प्यार मोहब्बत और शादी की बातें की और बहुत सारे तोहफे तहफ़ भी मिले। लेकिन इसका केस सीमा हैदर से डिफरेंस इसलिए है कि इसने किसी किस्म की कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू नहीं की भारत के अगेंस्ट और ना ही कोई मामला इतना ज़्यादा चर्चा में रहा। और डेफिनेटली अब यही बात है कि बच्चों इसके पास नहीं थे तो बच्चों की याद आई होगी और वापस चली गई। डेफिनेटली ये तो फिर होना ही था। लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि मेरी नज़र में ये दोनों ख़वातीन का किरदार बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन इस पे भारतीय इदारों को अंजू को ऑन करना चाहिए। ये नहीं है कि अब वो एजेंट बन गई है, ये एक डबल स्टैंडर्ड है। और यहाँ से आप एपी सिंह की सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो पाकिस्तान को टारगेट करता है कि पाकिस्तान में अगर सीमा हैदर जाती है तो उसको ख़तरा होगा। पाकिस्तान तो सीमा हैदर को ऑन करने के लिए तैयार है, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन एपी सिंह ने प्रूव कर दिया कि वो किस कदर इस चीज़ के बारे में आप कह लें कि बाइस्ड हैं, कि उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान आने पर अंजू को गिरफ्तार कर लिया कि वो पाकिस्तान क्यों आई। और वहाँ पे वैसे तो एपी सिंह और बहुत सारे लोग बहुत बड़ी मिसालें देते नज़र आते हैं कि जी पाकिस्तान में ख़वातीन का एहतराम नहीं किया जाता, उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। आप तो अपनी सिटीज़न को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। वो विजिट वीज़ा पर आई है और आपने उसको एजेंट बना लिया। बहरहाल बात करना बहुत आसान होती है, किसी को पॉइंट आउट करना बहुत आसान होता है। मैं इसमें यही कहूँगा कि अंजू जो है वो लीगल तरीके से आई थी और उसका मर्ज़ी है, वो आज़ादाना मर्ज़ी से आई थी और अपनी मर्ज़ी से वापस चली गई। लेकिन अब इस चीज़ को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है और दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और एक कंट्रोवर्सी फैलाने की कोशिश की जा रही है। और एपी सिंह का एक मैंने इंटरव्यू सुना जिसमें उन्होंने कहा हमें क्या पता किस मकसद के लिए गई थी, किस मकसद के लिए आई थी। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, अपर दीर देखने आई थी, नसरुल्लाह ने अपर दीर बाला यहाँ पे दिखाया। आपने भी देखना है तो आपको भी दिखा देंगे, आप भी आ जाएं। इस मकसद के लिए गई थी, वो मकसद पूरा हो गया, वापस चलेगी दीर बाला देखने के बाद। अब दीर बाला आपने देखना है तो आप भी आ जाएं, हम आपको भी दिखा देंगे। इसके अलावा तो कोई और मकसद तो है कोई नहीं। ठीक है, तो बिला वजह अपना चेहरा चमकाने के लिए चीज़ों को कंट्रोवर्सी देना और इस तरह की गुफ्तगू करना, इससे एक चीज़ तो समझ में आती है कि वहाँ के अदारे बाइस्ड हैं
और सही तरीके से चीज़ों को इन्वेस्टिगेट नहीं करते। हालांकि वो लीगल तरीके से गई है, लीगल तरीके से वापस आई है, तो फिर जांच एजेंसियां क्यों, फिर इंटेरोगेशन क्यों? इस हद तक बाइस होना समय से बालातर है। पर हम इसमें मैं यही कहूँगा कि जो लीगली और कानून के मुताबिक बनता है वही करना चाहिए और किसी इदारे को बाइस नहीं होना चाहिए। और मैं इसमें ये कहूँगा कि अगर आपने इतनी एफर्ट संजू के लिए दिखाई है तो 5-10% एफर्ट सीमा हैदर के लिए भी दिखा दें और उसको भी रिपोर्ट कर दें। आप सबका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।